वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट की है। तो इसमें हमने बीटा निकोल भी देख लिया, एसिटाइल कोलिन्स भी देख ली, कार्बोकोल भी देख लिया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाकोलिन। आज हम बात करेंगे मेटाकोलिन के बारे में। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो डायरेक्टली, जो एगोनिस्ट ड्रग है, डायरेक्टली रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं, निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। और इस डायरेक्टली एगोनिस्ट में फर्दर दो किस्म के है, एस्टर है एंड एक अल्कलॉइड है। एस्टर जो कि सिंथेटिक है, जिसमें कार्बोकोल, एसिटाइल कोलिन, बीटा निकोल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे वो है मेटाकोलिन। आज हम बात करेंगे मेटाकोलिन के बारे में, तो ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अल्कलॉइड्स के बारे में बात करेंगे जो कि नेचुरल मेडिसिन है, जो कि नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो है मेटाकोलिन। तो मेटाकोलिन ये भी डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। ये सारे डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली एगोनिस्ट से डायरेक्टली रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। और ये एक्ट लाइक नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर, और ये एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही वर्क करता है, मेनली स्टिमुलेट। और ये मेनली स्टिमुलेट करता है मस्करेनिक रिसेप्टर्स को। मस्करेनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स में एक निकोटिनिक रिसेप्टर है जिसमें एन है और एनएम रिसेप्टर्स है। और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स में M1 है, M2 है, M3 है, M4 है एंड M5 है। तो M1 कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये स्टमक पर लोकेटेड है, ऑन पेराइटल सेल्स पर। और M2 कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये हार्ट पर लोकेटेड है। M3 और रेस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स मेनली लोकेटेड है इन स्मूथ मसल। और ऑलमोस्ट M3 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें मेटाकोलिन की, तो मेटाकोलिन बाइंड कहाँ होते हैं? M3 रिसेप्टर्स। अब जब M3 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होते हैं तो M3 रिसेप्टर कहाँ पर लोकेटेड है? स्मूथ मसल्स पर लोकेटेड है। तो स्मूथ मसल पर जब ये बाइंड होगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करेगा। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस कौन सा है? कि बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट की तरफ लेकर आएगा। इमरजेंसी कंडीशंस में जो ईयर्स ओपन हो गई थी, हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे थे, तो अब जब ये तो एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा था? वो बॉडी को रेस्ट की तरफ ला रहा था, तो वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा रहा था। ईयर जो सांस है वो अपनी जगह पर आ जाए। तो जब हम ये मेडिसिन भी इस तरह करेगा कि ये भी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाएगा, तो ये ब्रोंको स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन करवाएगा, जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी करवाएगा क्योंकि स्मूथ मसल्स है। तो ये मेडिसिन M3 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होगा और स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन करवाएगा। और किस तरह से करवाएगा वो मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बताऊं, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा बहुत दिखाऊं, तो लेट सपोज एक सेल है, सेल सरफेस पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और यहाँ पर एक एगोनिस्ट ड्रग आकर बाइंड हो गया, तो सेल के अंदर इस तरह से कैस्केड क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ सर GQ रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएगा, जो कि GPCR का एक पोर्शन है, वो एक्टिव हो जाएगा GQ। और फिर वो क्या करेगा? वो IP3 को IP3 एंड डेग में कन्वर्ट करेगा, IP3 एनिसेटोल ट्राइफॉस्फेट में एंड डेग ग्लिसराइल में कन्वर्ट करेगा, IP3 में एंड डेग में। और ये फिर ये आगे क्या करेंगे? ये डेग और IP3 फर्दर प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे और सेल के अंदर फास्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगी और एक रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन IP3 सेल के अंदर, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एलाटा कैल्शियम प्रेजेंट है, वहां पर एक्ट करेगा और कैल्शियम की रिलीजिंग करवाएगा, जिसके रिजल्ट में हमें स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाएगी। जो फिलामेंट है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट है, उसके दरमियान एक कंट्रैक्शन पोर्स क्रिएट हो जाएगा और स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो प्रोड्यूस इफेक्ट, एक कौन से इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवाता है। कास ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाता है और ईयरवे बिकम नेरो, और इसमें ईयरवे जो है वो नेरो हो जाएंगे क्योंकि मसल है उसकी कंट्रैक्शन हो जाएगी। अब मेटाकोलिन बेसिकली यूज होते हैं चैलेंज टेस्ट में। अब ये इंपॉर्टेंट है, मेटाकोलिन को डॉक्टर यूज करते हैं फॉर चैलेंज टेस्ट। तो अब ये मेटाकोलिन बेसिकली अवेलेबल है इन मार्केट में, एक वायल्स में अवेलेबल है। और ये इमरजेंसी कंडीशंस में डॉक्टर्स खुद यूज करते हैं, जो डॉक्टर है वो खुद उसको यूज करते हैं। और ये वायल्स फॉर्म में अवेलेबल है। और पाउडर, उस वायल्स, एक वायल्स होता है, उसके अंदर 10 mg या इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 mg पाउडर प्रेजेंट होता है। वो सेलाइन के साथ उसका एक सोल्यूशन बनाया जाता है और फिर वो उसे इनहेल पेशेंट फिर उसे इनहेल करते हैं, जिसकी रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है कि इस पेशेंट को इस्तेमा है या नहीं है। तो डॉक्टर चेक करता है कि इस पेशेंट को इस्तेमा है या नहीं है। तो और इसमें यहाँ पर एक पॉइंट है कि व्हाई मेटाकोलिन यूज फॉर इस्तेमा टेस्टिंग, कि मेटाकोलिन को
वाई मेथाकोलिन यूज फॉर इस्तेमा टेस्टिंग, मेथाकोलिन को क्यों इस्तेमा की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट को इस्तेमा है और डॉक्टर इस मेडिसिन को ये मेडिसिन उसको इनहेल करवाता है, तो इसकी जो स्मूथ मसल है उसकी बहुत ज्यादा ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, ईयर में प्रॉब्लम है, और जब और भी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो डॉक्टर फिर चेकआउट करेगा कि बिफोर मेडिसिन लंग्स की एक्टिविटी क्या थी और आफ्टर लंग्स की एक्टिविटी क्या थी। अगर लंग्स की एक्टिविटी में कोई डिक्रीज आ रहा है तो डॉक्टर देखेगा कि इस पेशेंट को इस्तेमा प्रॉब्लम है, तो फिर वो उसको फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। और मेथाकोलिन काज माइल्ड एयरवे, और जिस पेशेंट में ये मेडिसिन माइल्ड थोड़ा बहुत ही ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाएगा तो डॉक्टर को पता चल जाएगा, डॉक्टर को मालूम हो जाएगा कि इस पेशेंट को इस्तेमा नहीं है, तो फिर वो उसका इस्तेमा जो टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि उस पेशेंट को फिर तो डॉक्टर को मालूम हो जाएगा कि इस पेशेंट को इस्तेमा नहीं है। सो दैट इज अ मेन रीजन ऑफ मेथाकोलिन इज यूज्ड फॉर इस्तेमा टेस्टिंग। और अगर हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है मेथाकोलिन, ये सिर्फ इनहेलेशन के लिए यूज होती है और ये सिर्फ टेस्ट के लिए डॉक्टर यूज करते हैं मेथाकोलिन। दैट इज टुडे टॉपिक मेथाकोलिन। सो एस्टर्स में जो मेडिकेशंस थी, जो डायरेक्टली एगोनिस्ट ड्रग्स थे, जो सिंथेटिक थे, वो ऑलमोस्ट डन हो गए, और तो वो मेडिसिन डन हो गए। इसमें बीटा निकोल भी हमने देख लिया, एसिटाइल कोलिन कार्बोकोल, और आज मेथाकोलिन भी हो गया। सो अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे अल्कलैइड्स के बारे में, निकोटीन, लेबोलिन, आर्कोलिन, मस्कलिन एंड फाइलोकार्पिन। इस मेडिकेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे, एक एक वीडियो में इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे, इसकी साइड इफेक्ट, इसकी कंट्राइंडिकेशन। तो अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।